हेलो गाइस, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है येस्टरडे वंस मोर। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का जिसका नाम यू शैन होता है अकेला खेल रहा होता है। उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और डैड का तो पूछो ही मत, वो एक ड्रिंकर होते हैं। जब यू शैन अकेला बैठा होता है तभी उसके पास एक प्यारी सी बच्ची आती है जिसका नाम शूयान होता है। शूयान यू शैन से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, आज मेरा बर्थडे है तो मैं इस मिट्टी से मड केक बना रहा हूँ। शूयान कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अरे कैंडल्स तो है ही नहीं तो तुम विश कैसे मांगोगे? बट लकीली शूयान की मॉम मरने से पहले कुछ कैंडल्स बना के गई हुई थी। तो यू शैन उन कैंडल्स को लेने के लिए अपने घर की तरफ जाता है। वो जैसे मर्जी करके छुप छुपाते हुए अपने डैड से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। उसे वो कैंडल्स भी मिल जाती हैं, बट तभी उसके डैड उठ जाते हैं जिस कारण उसके हाथ से कैंडल नीचे गिर जाती है। वो डर जाता है कि कहीं उसके डैड ना उसे देख लें, बट शूयान वहाँ से निकलने में उसकी मदद करती है। वो जल्दी से जाकर विश करता है कि स्नोफॉल हो जाए जल्दी से, और क्या स्नोफॉल भी हो जाती है। ये आखिरकार उसकी विश के कारण होता है कि कैंडल्स कुछ जादुई होती हैं। आखिर ये तो हमें आगे जाके पता चल ही जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। बट अच्छा वक्त कितनी का देर तक रहता है। शूयान वहाँ से मूव ऑन कर चुकी थी। उसने वो टाउन छोड़ दिया था। वो दुखी ज़रूर था, बट उसे विश्वास होता है कि वो ज़रूर उसे आगे जाके मिलेगा। फिर हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है। शूयान एक बेकर बन चुकी थी। उसके केक बनाए हुए सबको पसंद आते थे। उसे एक पार्टी की तरफ से एक केक का ऑर्डर मिला हुआ था, बट एक छोटा सा बच्चा उसका केक ख़राब कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। पार्टी के लिए थोड़ा ही टाइम बचा था। वो अकेली उस केक को ठीक नहीं कर सकती थी। उसे किसी की हेल्प चाहिए थी उस केक को फिक्स करने के लिए। वो आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है यू शैन पास से जा रहा होता है। वो उसे बुला लेती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे केक बनाने में। वो भी मान जाता है। वो उसे कहती है कि तुम सिर्फ मुझे असिस्ट करना। वो उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है केक को डेकोरेट करने में। वो देखता है कि वही आंखें, वही अंदाज। वो पहचान जाता है कि ये मेरी वही बचपन की दोस्त शूयान है। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और रही बात यू शैन की, उसे भी कोई टाइम नहीं लगता शूयान को पहचानने में। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से प्यार करना भी। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। शूयान का सपना होता है एक बेकरी खोलने का, और यू शैन उसके ये सपने में पूरी हेल्प करता है। यू शैन शूयान को हर तरह से सपोर्ट करता है उसके ड्रीम्स में। वो दोनों एक तरह से बहुत ही ज़्यादा लवी डवी कपल होता है, पर अच्छा टाइम थोड़े टाइम के लिए ही रहता है। तभी एक बैड न्यूज़ होती है। यू शैन के डैड की डेथ हो चुकी होती है। सभी लोग जिनसे यू शैन के डैड ने कर्जा लिया होता है वो यू शैन से पैसे मांगने लग पड़ते हैं। यू शैन बहुत ही ज़्यादा टेंस होता है, बट वो शूयान से कोई भी बात शेयर नहीं करता। उसे लगता था कि टाइम के साथ सभी कुछ ठीक हो जाएगा। वो शूयान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और इसी तरह टाइम बीत जाता है और हमें 2022 का टाइम दिखाया जाता है। शूयान और यू शैन अभी भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी एक दिन शूयान को पता चलता है कि यू शैन ने अपनी कंपनी से 6 मंथ्स की एडवांस में सैलरी ली होती है। वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है कि ऐसा क्यों यू शैन ने किया। वो यू शैन से पूछती है कि तुम आखिरकार इतने पैसों का क्या करोगे? कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे शेयर कर सकते हो, हम मिलके कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। पर यू शैन शूयान को कहता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद इन सब से निपट लूँगा। इन सब से शूयान को थोड़ा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम चेंज हो गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे जैसे अब हो। तो यू शैन कहता है, अच्छा तो तुमने अपनी मम्मा को क्यों नहीं बताया कि तुम एक बेकर हो? क्योंकि कुछ बातें नहीं बताई जा सकती, पर अगर फिर भी तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मेरे डैड ने मरने से पहले लोगों से कर्जा लिया हुआ था। अब उन सब कर्जे को मुझे चुकाना पड़ेगा, इसलिए मैंने एडवांस लिया था। शूयान कहती है, ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। पर यू शैन कहता है कि मैं एक लूज़र हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ बेटर नहीं करा सकता, ना ही मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तुम मुझसे काफ़ी अच्छे लड़के को डिज़र्व करती हो। ये बात सुनकर शूयान काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है। वो यू शैन से कहती है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? क्या
तुम मुझे ठुकरा रहे हो। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। वो कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ईजीली मुझे ये सब बोल दोगे, और मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक में हूँ। बट अगर तुम यही चाहते हो, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, तो यही सही। आज से हम दोनों अजनबी हुए, बाय। ये सब कह के शुयान वहाँ से चली जाती है। तभी यूशन को रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और फिर वो शुयान के पीछे जाता है और बोलता है, शुयान रुको, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, प्लीज़ रुक जाओ, हम ब्रेकअप नहीं कर सकते। तभी शुयान उसकी तरफ नहीं देखती और एक ट्रक वाले की लापरवाही के कारण एक बिलबोर्ड आकर शुयान के ऊपर गिर जाता है, और तभी शुयान की डेथ हो जाती है। यूशान शॉक में होता है। उसकी सारी दुनिया 1 मिनट में तबाह हो जाती है। वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है अंदर से। वो अपनी शुयान के साथ मेमोरीज़ को रिकॉल करता है। हर एक मेमोरीज उसके दिमाग में घूम रही होती हैं, और वो शुयान की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आज यूशान का बर्थडे भी होता है। शुयान ने सारा घर डेकोरेट किया होता है और उसके लिए एक केक भी बनाया होता है। ये सब देखकर यूशान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है। फिर वो केक के सामने विश करता है कि टाइम रिवर्स हो जाए, और जब भी वो कैंडल्स को ब्लो करता है तो टाइम रिवर्स हो जाता है सच में। जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि शुयान उसके सामने है। वो उसे देख के ही हक करने लग पड़ता है। यूशान को लगता है कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा गंदा सपना देखा है, बट थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जो भी उसके साथ हुआ वो एक सपना नहीं, एक रियलिटी था। येस्टरडे वंस मोर का राइटर यूशान को बताता है कि तुम शुयान की डेथ को नहीं टाल सकते, वो होके ही रहेगी। और तभी ऐसा ही होता है। शुयान की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। वो फिर से अकेला रह जाता है, और ये सब सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो अपने घर जाता है और उन जादुई कैंडल्स को ढूंढने लग पड़ता है, और फिर से उन्हें जलाकर और ब्लो करके विश करता है टाइम रिवर्स करने को, और फिर से टाइम रिवर्स हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है शुयान को वापस देखकर। इस बार वो शुयान के साथ हर एक टाइम स्पेंड करना चाहता है अच्छी तरह। वो हर टाइम शुयान के पास ही रहता है। उसे मैरिज के लिए भी प्रपोज कर देता है क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था। वो शुयान को मैजिक कैंडल्स के बारे में भी बता देता है। आज 31 दिसंबर होती है, वही रात। उसे समझ लग जाती है कि वो शुयान की डेथ को नहीं टाल सकता, उसके लिए उसे कोई सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, और यही सोचकर वो अपनी जान का सेक्रीफाइस कर देता है, जिस कारण इस बार यूशान की डेथ हो जाती है, शुयान की नहीं। शुयान बच तो जाती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, इमोशनल होती है कि यूशान की डेथ हो चुकी है। तभी यूशान का दोस्त यूशान के पास आकर उसे बताता है कि कैसे यूशान ने शुयान की लाइफ के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया। वो यूशान को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है, और फिर उसी नॉवल राइटर के घर जाती है। वो उसकी बीवी से मिलती है। उसकी बीवी बोलती है कि तुम अगर पास्ट को बदलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एंडिंग ही बदल जाए। शुयान उसकी बात तो समझ आती है, बट वो उसे ये समझ नहीं आता वो पास्ट को बदले कैसे। तभी उसे याद आता है कि जब बचपन में यूशान वो कैंडल्स को लेने गया था तो उसके हाथ से एक कैंडल तो नीचे गिर जाती थी। यही सोचकर वो जल्दी से यूशान के पुराने घर की तरफ चले जाती है, और लकीली उसे वो कैंडल भी मिल जाती है। फिर क्या वो रोते हुए विश मांगती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि काश हम कभी भी ना मिले होते, ना मैं कभी यूशान से मिलती, और ना ही हमें कभी भी प्यार होता, और वो इस दुनिया में ज़िंदा रह पाए। मेरी बस यही विश है कि वो इस दुनिया में अलाइव रहे। यही कहते उसकी विश पूरी हो जाती है। टाइम रिवर्स हो जाता है, बट फिर भी वो यूशान को नहीं भूल पाती। वो उसे हर जगह पे ढूंढती है कि काश उसे कहीं जगह पे यूशान मिल जाए, बट यूशान उसे कहीं भी नहीं मिलता। टाइम ऐसे ही बीतने लग पड़ता है, और 31 दिसंबर न्यू ईयर का टाइम होता है, और न्यू ईयर भी अच्छी तरह से चला जाता है। तभी 1 अगस्त ऑफ 2023 होती है। वो अपने बेकरी में काम कर रही होती है, और तभी कोई उसकी बेकरी में आता है। वो उसकी आवाज़ सुन के उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये यूशान है। वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखती है तो वो यूशान ही होता है। किस्मत ने उन दोनों को फिर से मिला दिया होता है, और इसी के साथ हमारी कहानी का एंड होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।